तो आज हम लाए हैं आपके लिए टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। आपने अनसॉल्व वगैरह हल किया होगा तो उसमें आपको ये सारी अभिक्रियाएं कोल्बे सिम्ट जो कि हमने अभी बोर्ड में लिख रखी है और भी रिएक्शंस है जो हम आपको आगे पढ़ाने वाले हैं। आपको ये सारा आज हम कवर करने वाले हैं कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कि क्या क्या क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे एग्जाम में, किस प्रकार से पूछे जाएंगे, आपको उसके आंसर कैसे लिखना है, इन सभी चीजों को आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट अभिक्रिया है और हाँ साथ में हम आपको ट्रिक भी बताएंगे कि आपको याद कैसे करना है और हम आपको हैंड रिटन नोट भी देंगे। तो आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए जिसमें हमने सारा कुछ अपलोड कर रखा हुआ है। तो आप वहां से जाके इसके आंसर्स और पीडीएफ नोट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट अभिक्रिया है कोल्बे सिम्ट अभिक्रिया। इसको हम बोर्ड में लिख कर रखा हुआ है ताकि आप लोगों का काफी समय बच सके। ठीक है, क्या अभिक्रिया है, हम आपको बोर्ड एग्जाम में हमने जैसा लिखा है सेम आपको ऐसे ही लिखना है। आप इसे गूगल में या कहीं भी चैट जीपीटी पे आप जाके इसको देख सकते हैं, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई फॉल्ट तो नहीं है। हम आपको इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि आपको बिल्कुल एक्यूरेट आंसर 99% के आसपास ऐसा ही मिलने वाला है, आपको कोई भी गलती नहीं मिलेगी। तो क्या है हमारी, अब आगे चल के समझते हैं। फिनॉल की क्रिया NaOH से कराने पर सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। ठीक है, जिसे CO2 के साथ 400 केल्विन तापमान और 4 से 7 ATM दाब पर गर्म करके अंत में अम्लीकरण कराने पर सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फिनॉल, इसकी हम क्रिया कराएंगे NaOH से तो हमारा प्राप्त क्या होगा, जल हमारा बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये क्रिया कैसे रही है इसको हम आपको थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। ये क्या हुआ, OH और Na। ठीक है, Na इसको हमने उल्टा लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ से हमारा ये H और ये OH। ठीक है, यहाँ से H और OH ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचा क्या है हमारा ONA। ये जो हमारा Na बचा है ये इस O के साथ में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या बना देगा हमारा ONA, ये हमने बना दिया ONA, ये बन के आ गया हमारा सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, तो हम क्रिया किससे कराएंगे, CO2 से 4 से 7 वायुमंडलीय दाब पर और 400 केल्विन ताप पर गर्म करने पर। तो क्या प्राप्त होगा हमें, देखो ये जो CO2 हमारा है, ठीक है, ये जो हमारा CO2 ये जाके यहाँ पर जुड़ जाएगा, 2 CO। ठीक है, CO2 तो यहाँ पर जो H होता है यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो हमारा क्या बना देगा सोडियम सैलिसिलेट, जिसका हम अम्लीकरण कराने पर। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पर HCl, यहाँ पर भी आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसको उपस्थित ना करके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H+, इसका ही मतलब यही होता है कि अम्लीकरण किया गया है। ठीक है, तो क्या होगा हमारा प्राप्त, यहां से हमारा Na इसके साथ H से ये हमारा बाहर चला जाएगा, क्या बना देगा हमारा, ये NaCl बाहर निकल जाएगा फिर। ठीक है, NaCl, ये Na और Cl यहाँ पर बाहर निकल जाएगा, तो हमारा क्या बचा, यहाँ पर ये H बचा है, ये H कहाँ से पर ज्वाइंट होगा, ये हमारा H निकल के जाएगा यहाँ पर, तो बना देगा OH और बाकी ये हमारा COH है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया, तो हमारा प्राप्त क्या होगा, सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। इसकी याद करने की ट्रिक क्या है, काले फिनॉल ने नकल किया। ठीक है, तो काले फिनॉल, काले का मतलब क्या है हमारा, कोल्बे सिम्ट अभिक्रिया, फिनॉल हमारा ये हो गया। ठीक है, ने नकल किया, ना से हमारा क्या होता है, ठीक है, ना से मतलब है यहां से, ना मतलब ना और NaOH। ठीक है, ना मतलब ना यानी NaOH, का मतलब क्या होता है, का से कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या लेना है हमारे CO2 लेना है। ठीक है, और ला ना का ल, ठीक है, तो कल से क्या होगा हमारा Cl जो लास्ट में लगा हुआ है यानी HCl से क्रिया हुई है, तो क्या बना देगा यहाँ पर HCl। ठीक है, HCl यानी अम्लीकरण हुआ है। आपको इन तीनों चीजों को मोस्ट इंपोर्टेंट तरीके से याद करना है क्योंकि इसी से हमारा क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे कि ये पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, क्या होता है जब CO2 को सोडियम फिनॉक्साइड को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर पूछा गया, हमें ये यहाँ से क्रिया आपको करके बतानी थी, सोडियम फिनॉक्साइड से सीधा यहाँ तक करके बतानी थी। ठीक है, तो हमें ये चीजें याद रखनी है और बाकी मैकेनिज्म इसका बिल्कुल सरल है, ऐसे ही उसमें करना है। तो ना से हमने NaOH जोड़ दिया है, का से हमने कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया है और कल से हमने क्या बन गया है HCl यानी। ठीक है, तो ये हमारा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर था, इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको इसी तरीके से लिखना। देख, और आपको एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, सैलिसिलिक अम्ल का प्रयोग एस्पिरिन, ठीक है, एस्पिरिन बनाने में किया जाता है, बनाने में किया जाता है। आपका ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि सैलिसिलिक अम्ल का प्रयोग
किस में किया जाता है, किसके निर्माण में किया जाता है या किसके विरेचन में किया जाता है, तो आप क्या बनाएंगे, एस्पिरिन के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट क्रिया हो गई, इसको हम जल्दी से साफ कर ये देते हैं। अगली रिएक्शन के बाद आगे चलेंगे हम, राइमर टीमैन अभिक्रिया। ठीक है, अगली रिएक्शन क्या है हमारी, राइमर टीमैन अभिक्रिया। इसको कैसे लिखना है हमारे बोर्ड एग्जाम में, सेम ऐसे ही लिखना है इसको भी। तो क्या है, फिनॉल को क्लोरोफार्म और NaOH के साथ 340 केल्विन ताप पर गर्म करके मुख्य उत्पाद सैलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, सैलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है। या फिर आपको कहीं कहीं पे लिखा हुआ मिल जाता है कि आर्थो, फिनॉल पे आर्थो ग्रुप के पास क्या जुड़ता है, एल्डिहाइड जुड़ता है। ठीक है, तो इसमें ये मेन आपके मुख्य है, तो आप इसको, ये सरल भाषा भी है तो आपको ये लिख सकते हो। ठीक है, बाकी आपको जैसा ठीक लगे। तो रिएक्शन क्या लिखना है हमें, फिनॉल ले लेना है, क्लोरोफॉर्म 3 NaOH लेना है। ठीक है, 340 केल्विन ताप पर भी गर्म करना है, 3 और 3। ठीक है, समझ में आ गया ना, 3 और 3 याद करने में आसानी होगी, 3 NaOH और 340 केल्विन, 3 दोनों में है। तो प्राप्त को हमें सैलिसल्डिहाइड प्राप्त होगा और सोडियम क्लोराइड और जल। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना, अगर फिनॉल से क्रिया हो रही है और उसमें NaOH है तो एक बात हमेशा याद रखना कि 2 जल तो हमेशा ही बाहर निकलते हैं, चाहे कोई भी रिएक्शन हो। ठीक है, तो अब आगे आ जाओ, ट्रिक क्या है याद करने की, मरे फिनॉल ने कहा कल सोचो। ठीक है, उसमें क्या था, काला फिनॉल था, नहीं नकल की। ठीक है, तो इसमें क्या है ट्रिक, मरे फिनॉल ने कहा कल सोचो। तो इसको भी याद कैसे करना है आप लोगों को, मरे मतलब राइमर, मर यानी मरे, तो क्या हुआ इसका राइमर, राइमर टीमैन अभिक्रिया। फिनॉल तो आपको पता ही है, फिनॉल C6H5OH ने कहा कल सोचो, ने का मतलब क्या है, ना। ठीक है, ने का मतलब ना यानी NaOH। ठीक है, ने कहा कल सोचो। ठीक है, तो कल का हमारा क्या है, ये लिखा है ना, कल, कल है ना। ठीक है, तो क्या है हमारा कल, ने कहा कल सोचो, कल, हाँ, कल का मतलब है हमारा क्लोरोफार्म, कल का मतलब है क्लोरोफार्म। ठीक है, कल का मतलब क्या है, क्लोरोफार्म। तो क्या होता है, क्लोरोफार्म से क्रिया होनी है NaOH और C2H5, इन तीनों की क्रिया होनी है, इसलिए हमने पहले दिया है। प्राप्त क्या होगा हमारा, सो से मतलब क्या होता है, सैलिसल्डिहाइड। क्या है, सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, सैलिसल्डिहाइड। और चो का मतलब क्या है, CHO, लिख गया ना, CHO। ठीक है, ये क्या है, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तभी तो बना ना सैलिसल्डिहाइड, फिनॉल के साथ जुड़ गया क्या, CHO ग्रुप क्या बना, सैलिसल्डिहाइड। ये आपको याद करने की ट्रिक है। अब देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे पूछा कैसे जाता है, तो 2026 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आपको इस तरह से पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाहर आपको कुछ नहीं आने वाला है, ये याद रखिए। तो कैसे पूछेगा, राइमर टीमैन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। फिर क्या पूछ सकता है, क्या होता है जब फिनॉल को क्लोरोफार्म और कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है। ठीक है, तो आपको इन दोनों में सेम यही लिखना है, कुछ भी नहीं करना है। फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे, ये भी सेम यही करना है। अब देखो घुमा फिरा क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, तो क्या करना है आपको, यदि क्लोरोफार्म के स्थान पर क्या करें, क्लोरोफार्म के स्थान में क्या रख दिया जाए, C7 कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया जाए, तो मुख्य उत्पाद क्या बनेगा। ठीक है, तो इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड का कह रहा तो जहां पे सैलिसल्डिहाइड बनता है वहां पे सैलिसिलिक अम्ल बन जाएगा, तो यहाँ पर क्या इसका आंसर हो जाएगा, सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, क्या बनेगा हमारा, सैलिसिलिक अम्ल बन जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, फिर से अगर ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है, राइमर टीमैन अभिक्रिया में मध्यवर्ती है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में कुछ ऑप्शन देगा, तो आपको क्या लिखना है इसमें, कार्बीन। क्या बन निकलता है, कार्बीन। ठीक है, इसको, इसका आईपीएसी नाम क्या है, कार्बन। ठीक है, कार्बन डाई कार्बीन। ठीक है, यानी CCl2 निकलता है। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अब इसके बाद इसमें फिल वाले में पूछ लेता है कभी कभी कि फिनॉल क्लोरोफॉर्म और 3NOH, आपको ऐसे एरो दे देगा। इधर लाइट चली गई, आगे है कैनिजारो अपक्रिया, हमने इसको बोर्ड में लिख लिया है ताकि जल्दी हो सके। तो कैनिजारो अपक्रिया है,
इसको कैसे लिखना है, जब बिना अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, जब बिना अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड के दो अणुओं को सांद्र NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो इनमें से एक अणु अपचयित होकर अल्कोहल तथा दूसरा अणु ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में बदल जाता है। ठीक है, इसमें क्या लेंगे हम, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, HCHO के दो अणु लेंगे और इसकी जगह में देखिए इसमें बिना अल्फा हाइड्रोजन चाहिए हमें। ठीक है, तो बिना अल्फा हाइड्रोजन का निजारो अपक्रिया हमेशा सिर्फ दो ही एल्डिहाइड देते हैं, जिसमें है एक हमारा फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा है बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इन दोनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, इसलिए एक निजारो अपक्रिया देगा। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम बेंजल्डिहाइड भी ले सकते हैं, बेंजीन रिंग और उस पर CHO। ठीक है, सांद्र NaOH हमने लिया, उसके साथ गर्म किया तो पहले क्या बनाएगा हमारा मेथेनॉल और दूसरा सोडियम फॉर्मेट बनता है। ठीक है, इसकी याद करने की ट्रिक क्या है, हमारी याद करने की ट्रिक है, कन्नी ने 2 फार्म से दारू लिया। ठीक है, कन्नी ने 2 फार्म से दारू लिया। ठीक है, तो कन्नी हमारा क्या है, कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, ये हमारा कैनिजारो अभिक्रिया, इससे हमें याद रहेगा कि कौन सी रिएक्शन थी। ने मतलब क्या है, हमने बताया था, ने मतलब ना बना है तो ने NaOH लेना है, 2 मतलब 2, फार मतलब फॉर्मल्डिहाइड लेना है, फॉर्मल्डिहाइड लेना है। से देखो इन सबसे हमारी क्या होगी, इन दोनों से हमारी क्रिया होगी इतने से। ठीक है, तो अब क्या होगा, से का मतलब क्या होता है हमारा, से तो सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ पे लिख दो, से हमें सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होगा, सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, क्या प्राप्त होगा हमारा, सोडियम फॉर्मेट। और दारू हमारा क्या है, मेथेनॉल। ठीक है, इससे याद रहेगा ना, मेथेनॉल। क्या प्राप्त होगा हमारा, मेथेनॉल। और एक बात याद रखना, से हमारा क्या है, सोडियम फॉर्मेट भी प्राप्त होगा और से हमारा सांद्र भी है। क्या है, से हमारा से सांद्र भी है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें सांद्र NaOH लिया जाता है, जबकि एल्डोल संघनन में तनु लिया जाता है। तो आप इसमें भ्रमित मत हो जाना, क्योंकि सांद्र में हमारा कैंजारो क्रिया देगा और तनु में हमारा एल्डोल संघनन देगा। ठीक है, इतना याद रखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है हमारा 2026 में, किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है सवाल। तो पहला क्या है हमारा, खनिजारों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा सवाल है। ठीक है, आगे आ जाओ। फिर पूछता है क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ गर्म किया जाता है। ठीक है, तो आपको बस यही जो हमने ऊपर आपको लिखवा दिया, बस इतना आपको कर देना है, पूरी रिएक्शन और आपका ये इंट्रोडक्शन जो है, ठीक है, डिफिनेशन वो लिख देनी है। ठीक, अगर यहाँ पर कह देता सांद्र की जगह तनु कह देता, तनु NaOH के साथ गर्म किया जाता है, तो आप उसमें एल्डोल अग्रिया होगी उसमें। ठीक है, आगे आ जाओ। कैनिजारो और एल्डोल संघनन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अंतर स्पष्ट करने के लिए पूछेगा तो आपको दोनों की डिफिनेशन और दोनों की रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। आगे आ जाओ। निम्न में से कौन कैनिजारो अभिक्रिया देगा। ठीक है, आपको ये ऑप्शन में पूछेगा कि इनमें से बताइए कि कौन सा कैनिजारो क्रिया देगा। ठीक है, तो हम एक हमेशा बात याद रखना, हम अल्फा हाइड्रोजन नहीं लेना है, कैनिजारो क्रिया सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड ही देगा। तो बाकी सबको हटा दो, इसमें देखो अल्फा हाइड्रोजन है, हटा दो, इसमें ये हमारा देगा, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी है, ये तो कीटोन है, और इसमें भी ये भी नहीं देगा, तो हमारा क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड। अब आगे पूछो कैसा है, कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, बेंजल्डिहाइड से बेंजीन अल्कोहल। ठीक है, ये आपका प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो क्या बेंजल्डिहाइड, आपको कुछ भी नहीं करना है, जहां पे हमने HCHO लिया है यहाँ पर आपको क्या लेना है, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बेंजल्डिहाइड लेंगे, ये बेंजल्डिहाइड क्या होगा हमारा, ऐसे बेंजीन रिंग, फिर SaO, फिर यहाँ पे जोड़ेगा हमारा CHO। ठीक है, ये हमारा क्या है, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड, ठीक है, बेंजल्डिहाइड प्राप्त क्या करना है हमें, बेंजील अल्कोहल। तो ठीक है, इसकी जगह पे जहाँ पे मेथनॉल प्राप्त है, यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा हमारा बेंजील। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर ऐसे बेंजील अल्कोहल, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा हमारा OH, बस हो गया। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा बेंजील अल्कोहल। बाकी आपके ये दोनों में सेम रहेंगे। ठीक है, आगे आ जाओ। फिर क्या है, अगला क्या पूछेगा, क्या कारण है फॉर्मल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया देता है जबकि एसिटल्डिहाइड नहीं देता है। ठीक है, तो एसिटल्डिहाइड हमारा क्या होता है, CH3CHO। ठीक है, और फॉर्मल्डिहाइड हमारा क्या है, HCHO। ठीक है, तो आपको इसमें कारण लिखना है, तो कारण आप क्या लिखोगे, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, जबकि एसिटल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन होता है। बस इतना आपको लिखना है,
इसके बाहर से आपका कुछ नहीं आएगा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर कर दीजिएगा। ठीक है, हमने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बन सकते थे हमने बना के सर्च करके यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, आपने अनसॉल्व हल्की होगी उसमें भी दिखा होगा। चलो हम आगे चलेंगे, आगे पढ़ते हैं। हम इसको साफ किए देते हैं जल्दी से, वीडियो को पॉज करके, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे क्रिया हमारी क्या है, आगे है हमारी एल्डोल संघनन, चौथी रिएक्शन है हमारी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कैनिजारो और एल्डोल इन दोनों में अधिकतर करके अंतर स्पष्ट करने के लिए पूछा जाता है और लोग इसी में ज्यादा करके कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है तुम्हें। कैनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, जबकि एल्डोल संघनन में अल्फा हाइड्रोजन होता है। चलो इसको कैसे लिखना है, एग्जाम में पूछेगा। तो एल्डोल संघनन, जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड कीटोन के दो अणुओं को तनु NaOH से क्रिया कराई जाती है तो पहले बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन या एल्डोल बनता है, जिसको गर्म करने पर जल अपसारण होकर क्रोटोन एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होता है। ठीक है, जल अपसरण होने के बाद, जल अपसरण मतलब क्या है कि जल अपघटन, जल को बाहर निकालना। जब गर्म होता है तो जल बाहर हो जाता है, उसी को कहते हैं जल अपसारण या जल अपसरण। ठीक है, जल अपसरण होने के बाद क्रोटोन एल्डिहाइड या क्रोटोन कीटोन में बदल जाता है, प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्या है इसमें, आप एल्डिहाइड और कीटोन दोनों से भी एल्डोल संघनन में क्रिया करवा सकते हैं। इसमें हमने क्या ले लिया है, एसिटल्डिहाइड, दो अणु इसमें भी लेना है। तनु NaOH के साथ इसमें क्रिया होगी। कैनिजारो में सांद्र NaOH के साथ क्रिया होती है, जबकि एल्डोल संघनन में तनु NaOH के साथ क्रिया होगी। तो प्राप्त क्या होगा हमारा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसे एल्डोल भी बोलते हैं। ठीक है, फिर इसको हम गर्म करने क्या प्राप्त होगा, क्रोटोन एल्डिहाइड। देखो हमने एल्डिहाइड से क्रिया कराई है तो क्रोटोन एल्डिहाइड प्राप्त होगा। अगर कीटोन से क्रिया कराओगे तो क्रोटोन कीटोन प्राप्त होगा और एक अणु जल का बाहर निकल जाएगा। इसकी याद करने की ट्रिक क्या है हमारी, एल्डोल ने दो एसी भात से क्रोटोन बनाया। क्या है ट्रिक, एल्डोल ने दो एसी भात से क्रोटोन बनाया। इसको हम समझ लेते हैं। एल्डोल का मतलब क्या है हमारी, एल्डोल संघनन हमारी क्रिया है, एल्डोल संघनन हमारी क्रिया का नाम है। ने मतलब क्या है हमारा, NaOH। ठीक है, ने मतलब ना, NaOH। ठीक है, इसमें ना दोनों तरफ है तो इसको याद रखना क्या होगा, इसमें तनु NaOH लेना है। दो मतलब क्या है, हमें दो अणु लेने हैं। ए मतलब क्या है हमारा, ए से एसिटल्डिहाइड है। ठीक है, एसी से क्या, एसिटल्डिहाइड, ए से क्या हमारा एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड है। ठीक है, भात, ठीक है, भात मतलब क्या है, इसको लिख लो ऐसे BHAT। ठीक है, ये क्या है हमारा, भात। ठीक है, तो इसको फुल फॉर्म क्या होगा हमारा, देखो निकालते हैं। बी से हमारा क्या होता है, बीटा। H से हमारा क्या होगा, हाइड्रोक्सी। ठीक है, A से हमारा क्या होगा, एल्डिहाइड। T से क्या होगा हमारा, T से होगा टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब गर्म करना। ठीक है, इसमें समझ में आ गया। भात BHAT, B से बीटा, H से हाइड्रोक्सी, A से एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। T से यानी टेम्परेचर में गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा हमें, क्रोटोन। क्या प्राप्त होगा हमारे, क्रोटोन एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो आगे चलते हैं। इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में किस तरह के हिसाब से पूछ सकता है। तो पहले क्या होगा हमारा, एल्डोल संघनन को रासायनिक समीकरण सहित समझाइए। ठीक है, अब इसको क्या होता है जब, ठीक है, क्या होता है जब में पूछेगा। एसिटल्डिहाइड को तनु NaOH के साथ गर्म किया जाता है, तो आपके सामने यही आंसर है, सिर्फ यही लिखना है दोनों में। कैसे प्राप्त करेंगे, एसिटल्डिहाइड से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो आपको इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एसिटल्डिहाइड से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, जो हमने यहाँ पर लिखा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, तो ये इसी का नाम है, IUPAC नेम 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक क्रिया करा देनी है बस। आगे क्या है, निम्न में से कौन एल्डोल संघनन नहीं देता है। ठीक है, एल्डोल संघनन कौन नहीं देगा, अब हमको देखना है। इसमें एक का स्पष्ट कर लो आप कैनिजारो का, उसमें एल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड नहीं देता है, बाकी कोई नहीं देता है। तो क्या इसमें तो CH3CHO है, इसमें क्या होगा, ये एसिटल्डिहाइड है, ये क्रिया देता है। इसमें ये याद रखना नहीं देता है। ठीक है, ये याद रखना बीच में, अगर क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है कि हाँ कि देता है, पूछ रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, CH3CHO, इसमें भी हमारा क्या है, कीटोन हमारा देता है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो यानी ये भी क्रिया हमारा देगा। अब देखो हमें यह पता है एसिड फॉर्मल्डिहाइड क्रिया कैनिजारो देता है, ये नहीं देगा इसमें, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और इसमें क्या है हमारा बेंजल्डिहाइड, ये भी क्रिया नहीं देगा, क्योंकि इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, ये रही हमारी
एल्डोल संघनन। अब एक और क्रिया बची है लास्ट, हमने टॉप 5 के लिए बोला था, तो उससे वो खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम क्लास खत्म करेंगे। आपको हम टेलीग्राम में हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप जाके वहां से हमारे जितने भी नोट्स हैं आप वहां पर देख सकते हैं और उससे आसानी से पढ़ भी सकते हैं। कुछ दिन आपके एग्जाम के बचे हैं तो आप जाकर वो एक बार आप देख के आप जा सकते हैं, तो उसमें आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा। एक ही बार में आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो, ये रही हमारी हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया। सबसे लास्ट 5वीं अपक्रिया है हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया, और डिग्रेशन भी इसे कहते हैं। इसको भी समझ लेते हैं हम एक ही बार में। जब किसी एमाइड की क्रिया ब्रोमीन तथा NaOH के साथ कराते हैं तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें एमाइड की तुलना में एक कार्बन कम होता है, जिसे डिग्रेशन या अपक्षय कहते हैं। ठीक है, इसमें एक तरीके से और भी सवाल पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी अपक्रिया है जिसमें एमाइड की तुलना में एक कार्बन कम वाला एमीन प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, यही हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया ही लिख देनी है। चलो अब इसमें क्या लेना है, एमाइड। देखो आर का मतलब क्या है पता है ना, आर के मतलब आर में हम CH3 C2H5 या बेंजीन कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या है RC1H2 B से ब्रोमीन, फिर NaOH से क्रिया होगी, फिर क्या होगा प्राथमिक एमीन हमारा प्राप्त होता है। और क्या निकलेगा हमें सोडियम कार्बोनेट और सोडियम ब्रोमाइड और 2 जल अणु के बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, इसकी याद करने के लिए क्या है हाफमैन ब्रोमाइड, यही आपकी याद करने की ट्रिक है। ठीक है, चलो इसको हम समझ लेते हैं किस तरीके से आपकी ट्रिक बन जाती है। ठीक है, तो हम इधर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये क्या लिखा है हमारा माइड। ठीक है, माइड से हमारा क्या होगा एमाइड, क्या होगा एमाइड, हमें एमाइड लेना है। ठीक है, फर्स्ट। फिर क्या होगा हमारा ब्रो से क्या होगा हमारा ब्रोमीन। ठीक है, ब्रो से क्या होगा ब्रोमीन, ब्रो से क्या होगा हमारा ब्रोमीन। और ना से क्या होता है हमने बहुत बार बता चुके हैं, ना मतलब ना यानी NaOH। ठीक है, इन तीनों से ये जो हमारे तीन है इनसे क्या होगी हमारी क्रिया होगी। ठीक है, क्या होगी इनसे रिएक्शन, प्राप्त क्या होगा हमें हाफ यानी फा से क्या होता है हमारा फर्स्ट डिग्री। मैन मतलब क्या हो गया हमारा एमीन, फर्स्ट डिग्री क्या होगा हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होगा। आप इस तरीके से अगर पढ़ोगे तो जिंदगी में कभी भी भूल नहीं पाओगे कि हाफमैन ब्रोमाइड क्रिया में क्या क्या लिया जाता है और किससे क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि अब जैसे आप हाफमैन ब्रोमाइड याद करोगे तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि ये माइड लिखा है तो एमाइड लेना है, ब्रो से यानी ब्रोमीन लेना है, ना से NaOH लेना है, फा से मतलब फर्स्ट होता है एमीन प्राप्त होगा, मैन मतलब एमीन लेना है। ठीक है, ये रही हमारी ट्रिक। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसको भी समझ लेते हैं। जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकते थे हमने सारे यहाँ पर लिख दिए हैं, आप इन्हीं से देख लीजिए और याद कर लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो ये तो आपका नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो आपको सिर्फ यही लिख देना है, यहाँ से यहाँ तक काम हो गया। अगला का बेंजामाइड से एनिलीन बनाने का समीकरण दीजिए। ठीक है, तो आपको यही लिखना है, लेकिन बेंजामाइड जहाँ पे बेंजामाइड आपको कह दे तो वहाँ पे क्या लेना है हमें C6H5 यानी बेंजीन रिंग। तो बेंजामाइड आपको क्या है, आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं बेंजामाइड, ऐसे करके ऐसे बेंजीन रिंग, यहाँ पर क्या लेंगे हम CONH2। ठीक है, ये क्या है हमारा बेंजामाइड से क्या निकालना है हमें एनिलीन प्राप्त होगा। तो एनिलीन में क्या होगा हमारा यहाँ से ऐसे ले लो ये। ठीक है, ये हमारी यहाँ पे क्या निकलेगा हमारा एनिलीन NH2 जोड़ दो बस हो गया। ठीक है, सेम बाकी सारा सब सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ आपके एक ये और ये चेंज हो जाएंगे अगर क्या कह रहा है बेंजामाइड। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा, कैसे प्राप्त करेंगे एसिटामाइड। ठीक है, अब अगर एसिटामाइड कह रहा है तो आपको इसकी जगह पे क्या लेना है CH3 लेना है, ऐसे CH3 CONH2। ठीक है, प्राप्त क्या होगा हमारा जहाँ पे बेंजीन रिंग है वहां पे क्या हो जाएगा CH3, बाकी हमारा वही रहेगा NH2। ठीक है, क्या हो गया हमारा एसिटामाइड से मेथिल एमीन हमारा क्या हो गया ये रहा CH3 से मेथिल और NH2 से एमीन हो गया। चलो आगे क्या क्वेश्चन पूछेगा, क्या होता है जब एसिटामाइड को ब्रोमीन तथा कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है। तो यही आपकी क्रिया है एसिटामाइड। ठीक है, एसिटामाइड को ब्रोमीन तथा कास्टिक सोडा, ये हमारा NaOH है, NaOH पूरी वही क्रिया है, ब्रोमीन हमारा Br है, एसिटामाइड हमारा ये हमारा एसिटामाइड। ठीक है, ये इससे हम क्रिया कराएंगे, यही सेम बन जाएगा और वो
ये प्राप्त हो जाएगा हमें। ठीक है, चलो आगे आते हैं। क्या यह अभिक्रिया 2 डिग्री व 3 डिग्री एमाइड भी देते हैं? इसमें पूछा गया है कि 2 डिग्री एमाइड या 3 डिग्री एमाइड क्रिया देते हैं कि नहीं। तो इसका साधारण सा क्वेश्चन है कि नहीं, इसमें सिर्फ नहीं देगा, क्योंकि इसमें सिर्फ फर्स्ट डिग्री एमाइड ही क्रिया देते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। ठीक है, इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती यौगिक का नाम क्या है? ठीक है, तो मध्यवर्ती यौगिक अगर आपसे इसमें पूछ ले तो इसको याद रखना है, आपको क्या प्राप्त होगा? आइसो साइनेट, आइसोसाइनाइट, साइनाइट क्या प्राप्त होगा? हमारा मध्यवर्ती यौगिक क्या है? आइसोसाइनाइट। ठीक है, अब हमारा इसके अब क्या पूछ लेता है? हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में अभिकारकों का अनुपात। अनुपात हमारा क्या है कि ब्रोमीन और NaOH कितना कितना मोल लिया गया है। तो इसमें देखो ब्रोमीन कितना मोल लिया गया? 1 मोल, और NaOH कितना लिया गया? 4 मोल। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1:4। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 1:4। तो ये रही हमारी हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपको जिस भी चीज में दिक्कत आ रही है, न्यूमेरिकल्स में या थ्योरी में, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम उसको साधारण से साधारण सरल भाषा में बनाकर आपको देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए।